block type HTML, HTML start, HTML close, head start, head close, body start, body close, सेव करो। जावास्क्रिप्ट 4 में टास्क 1 के नाम से टाइटल कर दें जावास्क्रिप्ट टाइमिंग फंक्शंस। यहाँ पर आ जाए, टाइम के साथ कोई वर्किंग परफॉर्म करवाना चाहते हैं आप, टाइमिंग फंक्शन यहाँ पर आप चलाना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं। एक डिव बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, बॉक्स का उसको नाम दें, इसको ऊपर वो ला लें स्टाइल से, स्टाइल को कर दें क्लोज, डॉट बॉक्स 400 पिक्सल कर दें, हाइट 400 पिक्सल कर दें, मार्जिन 0 ऑटो कर दें, मार्जिन को 20, 30, 40, 50 जितना भी करना है पिक्सल कर दें। टास्क ये था, इसको टास्क 1 कर दें। बैकग्राउंड जी बैकग्राउंड कलर दे दें, आपका बॉक्स आ जाएगा। एक बॉक्स है, आप कोई काम परफॉर्म करवाना चाहते हैं इस पर कि ये बॉक्स रोटेट करे, ट्रांसलेट करे, कुछ भी हो इसके साथ, आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, एक क्लास बनाएं, न्यू क्लास के नाम से कोई एक क्लास बना रहे, न्यू क्लास, बैकग्राउंड कर दें ग्रीन, ट्रांसफॉर्म लगाएं, स्केल कर दें 0.5, पोजीशन 0.3s 0.5s, ऐसे कर ये आपने किया। जो ही ये क्लास लगेगी इस पे कुछ ना कुछ काम होगा। जावास्क्रिप्ट में आ जाए, स्क्रिप्ट लगाएं, स्क्रिप्ट को करते हैं क्लोज। यहाँ पे सेट टाइम आउट का फंक्शन आपने लगाना है। दो तरह के हमारे पास फंक्शन है, टाइमिंग के फंक्शन लिखें जावास्क्रिप्ट टाइमिंग फंक्शंस। JavaScript can be executed in the time intervals. This is called timing events. The window object allow execution of the code at a specific time intervals. किसी भी specific time intervals पे window code की execution की इजाज़त देती है आपको। These time intervals are called timing events. The two key methods to use with JavaScript are जिस तरह आप बटन की क्लिक पे करते हो, हॉवर पे करते हो, या बटन के ऊपर की अप करने पे, डाउन करने पे कोई फंक्शन परफॉर्म करवाते हो, आप टाइम के साथ भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। सेट टाइम आउट का फंक्शन है, इसमें फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पर टाइम लिखेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन आफ्टर वेटिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स। इतने टाइम के बाद ये फंक्शन चलाएगा। सेम है सेट टाइम आउट बट रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन कंटिन्यूसली। जो सेट टाइम आउट है वो हमेशा एक दफा कॉल होगा बस, उसके बाद खत्म कहानी, रुक जाएगा।
लेकिन जो सेट इंटरवल है वो मल्टीपल टाइम उसको रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा। सेट टाइम आउट का मेथड देख लेते हैं आज। सेट टाइम आउट फंक्शन लगाया, 2 आर्गुमेंट मांगता है ये, ऊपर चेक करो ना, 2 आर्गुमेंट मांगता है। एक फंक्शन मांगता है, एक मिली सेकेंड्स में टाइम मांगता है। एक फंक्शन, एक मिली सेकेंड्स में टाइम। पहला आर्गुमेंट इसको फंक्शन का दे दो, फंक्शन बना दो। फंक्शन बना दिया, इसके अंदर कोमा लगा के टाइम लिख दो 1000, इसको एंटर कर दो। अब ये पूरा आपका सेट टाइम आउट का फंक्शन बन गया। क्या करना है, आईडी ले लो इसको बॉक्स के नाम से, डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। फंक्शन कब कॉल होगा, लोड होने के 1 मिनट बाद आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। पेज लोड होने पे, कोई क्लिक पे नहीं किया, किसी चीज पे नहीं किया, पेज के लोड होने के बाद आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। लोड होने के 1 मिनट बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बॉक्स, एलिमेंट को आप गेट कर लें बार एली के अंदर, लें जी एली में आपका एलिमेंट आ गया बॉक्स वाला। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को, उसकी आईडी के बेस पे, बॉक्स उसकी आईडी है, वो एलिमेंट एली में आ गया। एली के साथ क्या करना है, एली डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, एली को क्लास दे दो। क्या क्लास का नाम है, न्यू क्लास। 1 मिनट बाद एली को न्यू क्लास असाइन कर दो, रिफ्रेश करो, लोड होने के 1 मिनट बाद हुई क्लास ऐड, लोड होने के 1 मिनट बाद, सॉरी 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड कर दो, टाइम को बढ़ा दो, 2002 मिली सेकंड, 2000 मिली सेकंड 2 सेकंड होते हैं। इस चीज की समझ आई आपको, सर बस एक ही दफा कॉल होना है, 1 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद एक ही दफा कॉल होना है ये फंक्शन। भैया आप ये ना करें, इसके साथ आप रोटेट करवा लें। दें 1 सेकंड बाद आप ये काम करवा रहे हैं, लेकिन मैंने मल्टीपल टाइम करवाना है काम, मैं मल्टीपल टाइम ये काम करवाना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि यार मेरा फंक्शन बार बार कॉल होता रहे, मेरे ये सेट टाइम आउट का फंक्शन बार बार कॉल होता रहे, टाइम आउट बस एक ही दफा कॉल होता है। इसको आप कमेंट कर दें, इसको कमेंट कर दें, सेट टाइम इंटरवल को देखें, सेट इंटरवल, सेट इंटरवल फंक्शन कॉल कर, 2 जी आर्गुमेंट मांगता है, फंक्शन कोमा टाइम, ये लीजिए। अब इस फंक्शन में अपना काम लिखें, आके क्या काम करना है, वही वाला, ऐड करें क्लास, रिमूव करें क्लास, ऐड क्लास करवा दिया मैंने। अच्छा अच्छा, ये एक दफा कॉल हो रहा है, इसके बाद कॉल नहीं हो रहा है, इसको करते हैं आज, कंडीशन लगाई थी हमने। आप क्या करते हैं यहाँ पे, आ जाए टूगल क्लास, एक बार क्लास लगाई, जो ही अगली दफा कॉल हुआ 1 मिनट बाद क्लास को रिमूव कर दिया। टूगल का मतलब है लगी है तो हटा दो, हटी हुई है तो लगा दो। कोई भी ब्लिंकिंग करवा सकते हो पेज के अंदर,
हो सकती है ना, कोई भी ब्लिंकिंग करनी है, कोई टाइम मल्टीपल टाइम आपने कोई चीज कॉल करवानी है। जी बोलो सर। भाई। जी सर। आप इसमें ये ना करें, रोटेट वगैरह ना करें। बॉक्स माइनस शेडो कर दें, 0 पिक्सल 0 पिक्सल 10 पिक्सल है। शेडो नजर आ रहा है आप लोगों को? ब्लिंकिंग हो रही है? जी सर। आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं, 1 सेकंड बाद, आप 1 मिनट बाद, जितना भी आप टाइम डिफाइन करेंगे उसके बाद आप ब्लिंकिंग इसको करवा सकते हैं। आप इसको छोड़ दें, आप यहाँ पर ये चीज़ डिफाइन करते हैं, ये तो शेडो वगैरह था ना, Alt 200 px, ये करते हैं इसके साथ। दो सौ px आप इसको ये कर दें। कोई भी काम आप इसके साथ करवाना चाहते हैं। और भी यहाँ पे कंडीशंस आप डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर आके। जब एक दफ़ा ये उधर चला जाए, पहली दफ़ा कॉल होगा, ये क्लास ऐड होगी, देखिए इफ ऊपर रखवा दें, जब फंक्शन कॉल होगा फंक्शन के बाहर रखवा दें। I इज इक्वल टू 0 में 0 रखवा दें। आते ही चेक करें, इफ I इज इक्वल टू 0 देन यू जस्ट नीड टू डू दिस। LE को बाहर रखना, LE को बाहर रखना, क्योंकि आपने सिर्फ जो काम करना है वो ये करना। ये हो गया। एलजिफ लगाएं, ये काम हो गया। आई को आई में रखवा दें 1, इधर आ जाएगा। इफ आई इक्वल टू 1 देन यहाँ पर क्या करें, न्यू क्लास 1, एक और क्लास बनाएं, वो क्लास ऐड करवा दें।
गूगल ना करें, ये ऐड करें। ये ऐड किया, फिर एक न्यू क्लास 1 बनाया। न्यू क्लास 1 में क्या किया, भाई इतना आज अभी देखिएगा क्या होता है। क्या चीज़ नहीं की सही, लोड हुआ, आई में 0 पड़ा है, यहाँ पर आया इज इक्वल टू 0। यार कंपैरिजन करना, वो असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने लगा दिया। देख रहे हो किधर किधर आपका ये घूमता रहेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ट्रांसलेट वाई 300 पिक्सल कर दो, 500। ऐसे बार बार कॉल हुआ, आपने चेंज नहीं की नीचे, क्या नहीं चेंज की, आई को 0 नहीं किया। तो कोई भी मतलब इसके साथ ऐसा कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं मल्टीपल टाइम। कंडीशंस को भी छोड़ दें, अभी जो काम हमने किया है उतना ही रखते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं एक लोडिंग का आइकन बनाते हैं। लोडिंग कि लोडिंग आइकन कैसे बनता है। वो जो प्रोग्रेस बार होती है, डिव लगाएं, क्लास लगाएं, पी आर ओ, प्रोग्रेस का नाम दे दें, इसको क्लोज कर दें, प्रोग्रेस को बुला लें, डॉट पी आर ओ प्रोग्रेस कर दें 800 पिक्सल, हाइट कर दें 30 पिक्सल, बैकग्राउंड कर दें, बॉर्डर दे दें, बैकग्राउंड को रहने दें, बॉर्डर दे दें 1 पिक्सल, सॉलिड ग्रे कर दें। ये देखें आपने ट्रैक बनाया है, आपका ये ट्रैक बना। इसको मार्जिन 0 ऑटो कर दें, पिक्सल दे दें। अच्छा अच्छा, बॉर्डर रेडियस देना है, बॉर्डर रेडियस दे दें। ये आपका डिव बना हुआ है। मैंने कहा इस अंदर के अंदर डिव के अंदर एक और चीज़ लगाएं, क्लास फिलर की क्लास दे दें इसको। फिर आ गया आपका फिलर, डॉट फिलर, कर दें 10%, हाइट 100%, बैकग्राउंड ग्रीन। ये आपका फिलर है नीचे। फिलर अभी तक 0 है। एक बटन बनाते हैं, नीचे एक बटन बनाया, बटन को किया क्लोज, बटन को बुलाया, बटन में लिखा ऐड समथिंग, ऐड सम नंबर, इंक्रीज विड्थ, कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी लिखते हैं। ऐड सम पॉइंट्स, डिस्प्ले ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक बनाता हूँ,
मार्जिन 0 ऑटो करता हूँ ताकि सेंटर में आए। मैं हर क्लिक पे 10 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, हर क्लिक पे 10% 10 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऐसा कोई काम चाहता हूँ। या बल्कि इसको छोड़ें, लोडिंग पे उसको मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ। लोडिंग पे अभी क्लिक नहीं करवाते, ऐसी वो किया 0% विड्थ है, नज़र ही नहीं आएगा आपको। सेट टाइम इंटरवल का फंक्शन लगाते हैं। सेट इंटरवल का फंक्शन लगाया, मिली सेकंड बाद कॉल होगा। क्या करना है इसके, फिलर की आईडी ले लें, आईडी फिलर कर दें। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को, उसकी आईडी की बेस पे आईडी है उसकी फिलर। फिलर में फिलर देगा। फिलर के साथ क्या करना है, फिलर डॉट ऐड क्लास, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, एक क्लास ऐड करें फिलर को। माय क्लास नाम या फुल विड्थ की क्लास, फुल विड्थ क्लास का नाम, क्लास का नाम फुल विड्थ, वो क्लास ऐड कर। इस फुल विड्थ की क्लास को बुला लो। विड्थ 100%। इसको कमेंट कर दें। ये ट्रांजिशन डिफाइन कर दें, फिलर में ट्रांजिशन 1 की ये। आप चाहते हैं 10-10 पॉइंट ऐड करना इसके साथ, ये तो उसके साथ था कि वो लोड होने पे 1 सेकंड बाद आपका कॉल करेगा। और देखो उसको ओवरफ्लो हिडन दे देंगे तो जो बाहर जा रहा है प्रोग्रेस से वो आपको नज़र नहीं आएगा। ओवरफ्लो हिडन ऐड सम, फंक्शन का नाम रखें ऐड सम। फंक्शन क्लिक पे कॉल करवाना है, इसको आप रोक दें, जो वो फिल कर रहा है उसको रोक दें। ऑन क्लिक ऐड सम का फंक्शन है, कॉल करवाओ। हर क्लिक पे 10 जाना चाहिए। अच्छा ठीक हो गया, रिसीवर ए रख दिया। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को, उसकी आईडी की बेस पे आईडी है फिलर। वार फिलर आ गया आपके पास। क्या करना है, फिलर को हर 10 सेकंड बाद इसमें कुछ ऐड करना है। फिलर डॉट ऐड डॉट स्टाइल
इक्वल टू ए। अब बार बार एक दफ़ा क्लिक पे 10% ऐड हो गया है, हर क्लिक पे 10% ऐड करना है, प्लस लगा। अच्छा, एक ही दफ़ा ऐड हुआ है हर क्लिक पे, ऐसे करते हैं इसको। ए इक्वल टू ए प्लस डॉट स्टाइल डॉट विथ 10%, उधर से 10 आया, इसके पास 10 आया, यहाँ पर 10 आया, ट्रेस 10+%। अच्छा, इसका लॉजिक सही नहीं बन रहा, हर इस पे 10% ऐड करना है, वो तो नहीं सही से ऐड हो रहा। हर क्लिक पे 10% ऐड करना है विथ, जब फिर क्लिक करता हूँ तो फिर तो नहीं होता, वो 20 होना चाहिए उसको। स्टाइल विड्थ जब मैं इसको बढ़ाता हूँ वो 20 नहीं होता। ए की वैल्यू उधर से आए 0, या इधर से कॉल ही ना करो एड्स। ये में पड़ा है जीरो, क्लिक हुआ, एक को 10, ये देखो हर उस पर 10% आपका ऐड होता जाएगा। एक बटन और बनाएं कम करने के लिए, उसमें सेम काम क्लिक पे माइनस वाला कर दें। आई का वेरिएबल यूज़ कर लें, इधर आई कर लें, इधर आप आई कर लें, इधर आप आई कर लें, और रिमूव सम बटन बनाएं एक टू रिमूव पॉइंट्स। इससे ऐड होगा, इससे आपके पॉइंट रिमूव होंगे। तो अब इस तरह कम ज़्यादा पॉइंट्स पे कर सकते हो।
और क्या किया जा सकता है? लोडिंग पे पेज को शो करवाना, कुछ भी लोडिंग के बाद अपना पेज शो करवाना, कोई भी क्लिक पे बाद किसी चीज़ को हाइड करना, शो करना, ऐसा कोई फंक्शन बनाते हैं आज। फाइल नेम करते हैं, डॉक टाइप लगाते हैं, HTML को स्टार्ट किया, HTML को क्लोज किया, हेड लगाया, हेड को क्लोज किया, बॉडी लगाया, बॉडी को क्लोज किया, बस 3.html आ गया, हेड में टाइटल आ गया, टाइटल को क्लोज करते हैं, इससे टाइटल लिखते हैं, बॉडी में आ जाए। क्या कहा अभी मैंने, क्या करना है यहाँ पे, हमने भूल गया मैं, क्या करना है यहाँ, एक मिनट, क्या कहा था अभी? हेलो, हो क्या करने आए हम यहाँ पे यार? सर रीलोड होने पे आपने बॉक्स, हाँ, जब आपका पेज मतलब लोड हो तो चीज़ों को हाइड शो मतलब करना है कि पहले कुछ भी नज़र ना आए, लोडिंग नज़र आए, फिर बाद में आपका वो कंटेंट नज़र आए। डिव बनाए, मेन बनाए, डिव को करें क्लोज, मेन का स्टाइल लगा दें इधर, स्टेरिक से उसको ज़ीरो कर दो, मार्जिन पैडिंग अच्छा। अभी तक ना हम लगाएंगे आर्टिफिशियल, मतलब अपना टाइम खुद ही डिफाइन करेंगे, खुद ही वो शो होगा हमें, खुद ही फिर हाइड हो जाएगा। वरना लोड के इवेंट पे लगाएंगे तो हमारे पेज में चीज़ ही कुछ नहीं है, वो पता ही नहीं चलेगा कि लोड एक मतलब इतनी जल्दी लोड हो जाएगा, वो हमें हमारा नज़र ही नहीं आएगा। एक इमेज ले लेते हैं, लोडिंग इमेज, लोडिंग PNG इमेज, इसको लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, किसी इमेज, एक इमेज को एज ए हम लोडर लगा सकते हैं। सेव इमेज कर लें, ई में जाएं, बैच 3 में जाएं, जावास्क्रिप्ट में जाएं, LOADER लोडर के नाम से सेव कर दें इसको। ये हमारा पेज है, इसमें हम कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख देते हैं, लिप्सम पे जाते हैं,
कंटेंट कॉपी करते हैं ये लगाते हैं इसमें। कर दी हाइट, अब आपका ये ठीक हो जाएगा। पैडिंग वैडिंग देनी है, पैडिंग दे दें। बॉक्स साइजिंग मार्टर माइनस बॉक्स देते हैं। ये आपका पेज एग्जाम्पल के तौर पे। अब बना लें लोडिंग का आइकन। आज लास्ट में जाएं, बनाएं डिव क्लास ओवरले, इस ओवरले को करें क्लोज। ओवरले लगाया, ओवरले को विड्थ हाइट दे लो एक दो। %, हाइट 100%, बैकग्राउंड RGBA 0.8%, 9 कर दें। लेफ्ट 0 पिक्सल, टॉप 0 पिक्सल। ओवरले आपको नजर ही नहीं आया, डॉट नहीं डाला आप क्लास के साथ, डॉट ओवरले। पोजीशन एब्सोल्यूट की बजाय करनी आपने फिक्स्ड, ताकि आप घुमाते भी रहो तो आपका वो बैकग्राउंड ना आए। इसके ऊपर आ जाए, MG SRC लोडिंग डॉट GIF, लोडर, लोडिंग नहीं है नाम उसका था, लोडर, लोडर रखा है नाम। डॉट ओवरले का इमेज 100 पिक्सल, एब्सोल्यूट, जीरो पिक्सल, टॉप 0 पिक्सल, राइट 0 पिक्सल, डिस्प्ले लॉक 0 ऑटो। टॉप से नीचे करना है, टॉप 0% है, टॉप को कर दे 50%। 0 पिक्सल था 50% कर, बिल्कुल सेंटर में नहीं आता एग्जैक्टली, इसको एग्जैक्टली नहीं बोलते आप,
ट्रांसफॉर्म लगाएं, ट्रांसलेट बाय -50%। एग्जैक्टली सेंटर में आएगा। मैंने कहा यार ये लोडिंग 1 सेकंड तक दिखानी है, उसके बाद मैंने अपना पेज शो करवा देना, लोडिंग को हाइड कर देना। स्क्रिप्ट लगाएं, कोई टाइम आउट का फंक्शन, एट टाइम मेथड है, इसमें 2 आर्गुमेंट होते हैं, एक फंक्शन होता है, टाइम होता है। इसमें फंक्शन में डिफाइन करने के 1 सेकंड बाद आपने आईडी ओवरले कर दें। डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट करो एलिमेंट को, डॉट गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी के बेस पे। आईडी है ओवरले, एलिमेंट आपको मिल जाएगा बाहर, एली में रखवा दो, एली डॉट डिस्प्ले नन। ये काम किया आपने, आ जाए। CUMENT document dot get element by ID overlay, एली में आ गया एली डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं, रख दिया कंसोल में, अनएक्सपेक्टेड टोकन। हाँ, कहाँ पे? ये हो गया आपका सेट टाइम आउट का फंक्शन। फंक्शन की ब्रेसेस नहीं डाले। एक सेकंड बाद आपका लोड होने के बाद आपका नीचे से पेश हो जाएगा। समझ आई इस चीज़ की? अच्छा, ये था आपका दूसरा फंक्शन। क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर आके आपने एक फंक्शन बनाना था और ऑन लोड बॉडी पे ऑन लोड का इमेंट लगा देना था और इसमें वो फंक्शन कॉल करना था माय फन। फिर वो लोडिंग पे ही आपका कॉल हो जाया करना था माय फन। आ जाए, माय फन को बुलाते, माय फन का फंक्शन होना था एक, लोडिंग पे करना है वो ऐसे होगा माय फन का फंक्शन, उसमें ये चीज़ रखें क्योंकि फिर टाइम तो नहीं ना होगा उसमें तो लोडिंग पे करना है। अब लोडिंग पे क्या होगा देखिएगा, पेज है इतना हल्का कि सेकंड्स में वो थोड़ी सी देख रहे हो झटका नजर आता है ना आपको, वैसे उसको पूरा चक्कर ही नहीं लेने देता, लोड हो जाता है पेज। पेज यही भारी होता, पूरा लोड होने के बाद आपको ये नजर आया करना। समझ आइए आपको? जी सर। इसलिए मैंने टाइम लगाया था वहां पे कि यार कुछ लोड हो जाए, फिर मतलब कुछ मुझे दिखाए, फिर जरा हाइड हो, वरना ये तो जल्दी लोड हो जाता है। इसमें अगर इमेजेस ज़्यादा सारी लगी होंगी, वीडियोस लगी होंगी, फिर ये टाइम लेगा, फिर जब ये पूरा लोड हुआ करेगा तब एग्जैक्टली में शो करवाया करेगा। ठीक हो गया? समझ आई इस चीज़ की? यस सर। ये दोनों चीज़ें रखी हुई हैं आपके पास। कल से jQuery स्टार्ट करते हैं।